We also spoke to Tejasvi Surya. He is on a campaign trail. BJP candidate Tejasvi Surya spoke exclusively to Times Now on this issue. देश में आज मोदी जी के प्रति इतना प्यार है और इतना एक बड़ा एक डिमांड है मोदी जी का। सो ये जो मोदी वेव है वो सिर्फ बेंगलोर में नहीं, बेंगलोर साउथ में ही नहीं, पूरे देश में आज बहुत बड़ा मोदी सुनामी है। आप जहां जा रहे हैं वहां वो छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास लोग हो, युवा हो, महिला हो, सब मोदी 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 एक ही नाम सब लोग एक प्रकार से जप कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये क्योंकि लोकतंत्र की एक त्योहार है और इस त्योहार में निश्चित रूप से बेंगलोर में भी और देश में भी भाजपा की जीत होगी। आपके खिलाफ जो है कांग्रेस ने एक मंत्री की बेटी को टिकट दिया है, सौम्या रेड्डी की हम बात कर रहे हैं, और पूरे राज्य भर में अगर हम देखें तो कई मंत्रियों के दामाद, बेटियां, इन सबको टिकट दिया गया। तो किस तरह से देखते हैं इसे? मैडम, कर्नाटका के 28 सीट्स में 12 सीट्स में कांग्रेस के प्रत्याशी किसी एक कांग्रेस मंत्री का बेटा या बेटी है। सो ये साफ है लोगों को कि कांग्रेस चुनाव अपने बेटे बेटियों के लिए, उनके जीत के लिए लड़ रहा है। भाजपा ऑन द अदर हैंड देश की जीत के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं अनामले को? यहाँ के एमपी आईपीएस भी रहे हैं। हाँ, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में जब 5 साल पहले चुनाव लड़ा पहली बार, तब यहाँ के डीसीपी अन्नामलाई जी थे और तब भी अन्नामलाई जी का जो रेपुटेशन कर्नाटका में था वो एज अ वेरी स्ट्रांग, वेरी कमिटेड, ऑनेस्ट ऑफिसर के रूप में था। उनको कर्नाटका में सिंघम भी बोला जाता था। इस प्रकार का उनका एक खड़क इमेज था और उस प्रकार इमेज ही नहीं, उनका व्यक्तित्व भी ऐसा ही है। तो आज सिर्फ 3-4 साल के अंदर अंदर बीजेपी के पूरे काडर को नया ऊर्जा देकर और विपक्ष के तौर पे जैसे कैसे सरकार को एक कॉर्नरिंग करना चाहिए और इश्यूज के आधार पर पॉलिटिक्स करना चाहिए, इसके लिए भी अन्नामलाई जी इज अ रोल मॉडल फॉर अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस हु आर इन द ऑपोजिशन। वायनाड में हमने रिसेंटली देखा, मैं कल परसों वही थी, कि पार्टी फ्लैग्स जो है सबसे पुरानी पार्टी को निकालने पड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए हैं? मैडम, कांग्रेस ने आज नहीं, इंडिपेंडेंस से पहले ही इस प्रकार से सरेंडर हो गए थे मुस्लिम लीग को, इसलिए भारत विभाजित हो गया। इसमें सरप्राइजिंग बात ही नहीं है, इसमें नई चीज है ही नहीं। कांग्रेस आज से नहीं, स्वतंत्रता से पहले ही मुस्लिम लीग को कांग्रेस पार्टी ने सरेंडर कर दिया था, इसलिए देश का डिवीजन हो गया, देश का विभाजन हो गया। और आज भी आप 70 इयर्स का आप जब देश के इतिहास देखते, 65 इयर्स का, व्हाट इज द कांग्रेस रूल? It is nothing but surrender, nothing but appeasement, nothing but falling, bending over backwards to appease these anti-national radical elements. This is the DNA of the Congress party. When has the Congress party ever stood up with a spine for justice, for the country, for things which are right? इसलिए लोग कांग्रेस पार्टी को ऐसे रिजेक्ट कर रहे हैं। एसडीपीआई भी तो सपोर्ट कर रही है। ये सब वही है ना, एसडीपीआई, मुस्लिम लीग, ये सब एक ही प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस है। एसडीपीआई तो बैन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सो आज कांग्रेस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का मदद लेना जरूरी बन गया है, मतलब मजबूरी बन गया है। ये दिखाता है, दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी के जैसे पार्टी जिसमें सरदार पटेल जी थे, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव जी जैसे नेता थे, महात्मा गांधी जैसे नेता जिस पार्टी का नेतृत्व किए थे, ऐसे पार्टी आज एसडीपीआई जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ
इंडियन मुस्लिम लीग जैसे जिन्नावादी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ गठबंधन में रहकर पॉलिटिकल सर्वाइवल करना आज उनका मजबूरी बन गया है। वेरी अनफॉर्चुनेट। जिसको हम फ्रिंज कहते हैं ना, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, वो आज एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स कांग्रेस का मेन स्ट्रीम बन गया है, या कांग्रेस ही एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के साथ मिलकर कांग्रेस भी एक्सट्रीमिस्ट बन गए हैं, फ्रिंज एलिमेंट बन गए हैं। Kane sir, your dinner. On a tile? It's antibacterial. Easy to clean. But plates? Kane bhai, it's a tile ad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स। टाइल हो तो सिंपल हो।